दो शेर नात के और उसके बाद टीपू साहब और मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं जनाब की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान नवाज़ कमलाना और आज हम थाना शोरकोट में मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों एक बेईमाना कत्ल हुआ हमारे प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद यूनुस नौमी साहब का, और उस सिलसिले में पुलिस ने अपना बड़ा वाइटल रोल प्ले किया उनकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में, और विद इन नो टाइम उन्होंने मुल्ज़मान को अरेस्ट किया। और आज यहाँ थाना में DPO जंग और SP इन्वेस्टिगेशन दोनों तशरीफ़ लाए और उन्होंने उस पर जो प्रोग्रेस हुई, जो मुल्ज़मान अरेस्ट हुए, उनके हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। जिस तरीके से उन्होंने पार्टियाँ तश्कील दी, जिस तरीके से उन्होंने कमेटी बनाई, चंद लायल और सोबर किस्म की जो पर्सनैलिटीज़, जो इंडिविजुअल्स उसमें शामिल थे, जिनमें वासिफ नवल साहब थे, मुजफ़्फ़र खिचियाना साहब थे, मंजर साहब थे और सदाम साहब थे, और बहुत से नाम जो मैं नहीं ले सकूँगा। उस्मान लशारी साहब उस टीम का हिस्सा थे, अरबाब साहब उस टीम का हिस्सा थे। मतलब इस तरह के बहुत से ऐसे जिनकी पुरानी जो साख थी, जो पुराना प्रोफाइल जिनकी अच्छी थी, जिन्होंने पहले इस इलाके में रह के काम किया था, उनको उन ऑफिसर्स पे मुश्तमिल उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने दिन रात मेहनत की। और उनमें से कुछ के साथ हमारा भी रब्ता था, जो कई रातों उन्होंने सो के नहीं देखा, मुसलसल और अनथक मेहनतें और काविशें उनकी रंग लाईं, और आखिरकार वो जो नामजद मुल्ज़मान थे वो गिरफ़्तार हुए। इस सिलसिले में हमारे साथ नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट ग़ुलाम शबीर तहर साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि फ़र्दर वो इस बारे में क्या कहते हैं। आया पुलिस की जो काविशें हैं उनसे मुतमिन हैं, नहीं मुतमिन हैं, और यूनुस नौमी साहब का जो साने आया वो बिलाशुबा बहुत अजीम साने आया प्रेस क्लब शोरकोट के या साफ़ती दुनिया के हवाले से। और यहाँ ये भी एक ज़रूरी बात है कि जहाँ साफ़ती जितने भी इदारे हैं या साफ़ी हैं, बड़े मुश्किल हालात में वो मामले की जो इश्यूज़ होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, ख़तरों से खेलते हैं। वहीं पे पुलिस का भी काम बनता है कि उनको प्रोटेक्शन दें, और फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई सानिया पेश आ जाता है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ ग़ुलाम शबीर तहर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस हद तक पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है या नेक्स्ट वो क्या देख रहे हैं। जी ग़ुलाम शबीर तहर साहब, आपके सामने पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, और जो DPO साहब ने प्रॉमिस किया जब हमने स्ट्राइक की तहसील चौक, आप भी उसमें अव्वल दस्तों में शामिल थे, आपकी काविशें भी उसमें शामिल थीं, तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो फुल हुआ नहीं हुआ, या क्या आप इस बारे में कहेंगे? बिस्मिल्लाह साहब, से पहले तो इमरान खान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और बीइंग के साफ़ी और बीइंग के एक पुलिस वर्क रिलेशन जर्नलिस्ट होते हैं, और जो एक पुलिस का होता है उनका चोली दामन का साथ होता है। तो एहतजाज स्ट्राइक जब हम कर रहे थे तो उस बाद DPO साहब जब वहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बड़े पूरे एतमाद तरीके से ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उन कातलों को पकड़ कर कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे, जिसमें मैं सबसे पहले तो DPO जंग और उनकी पूरी टीम, जैसे उनके SSP उस्मान साहब इन्वेस्टिगेशन, उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक मूवमेंट बनाई, मूवमेंट का मसला ये था कि उन्होंने SHO शोरकोट उस्मान लशारी साहब, SHO बरियाम समेजा साहब, इस तरह SHO शोरकोट कैंट मज़र चदर साहब, उनकी टीम और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक टीम जो बनाई, जिसमें वासिफ सब इंस्पेक्टर वासिफ नौल साहब, उसमें लियाकत साहब, ऐसे मंजर खोकर साहब, उसके बाद नजम साहब, उनके बाद मुजफ़्फ़र खिचियाना साहब का DPO साहब ने नाम लिया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका भी नाम सरफ़हरिस्त है। इसी तरह और भी बाकी जो उनकी IT टीम थी, सिक्योरिटी ब्रांच, इवन के एक सिपाही ने भी अगर कुछ उनको मिला है तो उन्होंने भले 100% परफेक्ट तरीके के साथ उस चीज़ को फॉलो किया है और उसके ऊपर पूरा फोकस किया है। तो इसलिए जो साफ़ी शोरकोट के हैं और जो हमारी साफ़ी कम्युनिटी पाकिस्तान पंजाब में है, वो सब लोग साफ़ी आज मुतमिन हैं पुलिस की इस वर्किंग पे, पुलिस के इस काम पे कि उन्होंने 3 जो मरकज़ी मुलज़िम हैं उनको गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दिया। और इंशाल्लाह उन्होंने ये भी वादा किया है कि आने वाली जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, आगे जो केस का प्रोसेस है वो भी मेरिट पे होगा, और भरपूर एक क्वालिफाइड किस्म की जो टीम है वो लॉन्च कर दी गई है जो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी।
जी, गुलाम शबीर ताहिर साहब अपने ख़यालात बता रहे थे जो अब तक की पुलिस की प्रोग्रेस थी उस हवाले से। उनका यही कहना है कि पुलिस ने अब तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अभी चंद ही दिन गुजरे थे। हालांकि यहाँ तो ये होता है कि कई कई महीने गुजर जाते हैं और मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं होते, लेकिन इस केस में ख़ास तौर पे पुलिस ने बड़ी एफिशिएंसी शो की और बड़ी उनकी प्रोग्रेस है कि बड़े कलील वक्त में उन्होंने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। और इस हवाले से तमाम सहाफ़ती कम्यूनिटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की मशकूर है कि उन्होंने हमारे दुख को अपना दुख समझा और मुलज़मान जो ख़तरे से खाली नहीं थे, बाकी जो उनके यूनुस नोमी साहब के साथी थे वो उनकी जान भी ख़तरे में थी। इस सारी चीज़ को देखते हुए पुलिस ने बग़ैर किसी वक्फे के, बग़ैर कोई लेट किए, देर किए, उन्होंने दिन रात काम करके और इस केस में ख़ास तौर पर दिलचस्पी ज़ाहिर करके उन्होंने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। अब आगे एक लंबा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का और हम उम्मीद रखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस जो है वो अपना रोल प्ले करेगी और मेरिट पे तफ्तीश करके मुलज़मान को करार वाकई जो है वो सज़ा देगी।